Assalamu alaikum one class. I hope you all are doing well at your homes. So students, today we are going to solve page number 11, 10, 11 and 12 from course book. First of all students, you have to mention the date, classwork and day at the top of your page. एंड एट पेज नंबर 10 यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है. यहाँ पर देखिए एक डायग्राम बनाई हुई है. डिफरेंट टाइप्स की कुकीज़ हैं. कंपेयर द नंबर ऑफ स्नैक्स. ठीक है, स्नैक्स की हमने नंबर्स काउंट करने हैं. कितने हमारे पास डोनट है, कितने हमारे पास कपकेक्स है और कितनी कुकीज़ हैं. तो यहाँ पर देखें कितने डोनट्स हैं. 1 2 3 4 5 6 एंड 7. हमारे पास 7 डोनट्स हैं. 1 2 3 कपकेक्स हैं. और कितनी कुकीज़ है हमारे पास. 1 2 3 4 5. ठीक है, हमारे पास 5 कुकीज़ हैं. विच प्लेट हैज़ द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ स्नैक्स. तो अब आप बताएं कि इन तीनों प्लेट्स में सबसे ज़्यादा स्नैक्स कौन सी प्लेट में है. आपको दिखने में देख के ही पता चल जाएगा ये इस प्लेट में सबसे ज़्यादा स्नैक्स हैं. ठीक है, तो इट्स मीन कि इसमें सबसे ज़्यादा है. फिर इन दोनों को कंपेयर करें आप. इन दोनों में से किस में ज़्यादा है. इस प्लेट में ज़्यादा है और इसमें सबसे कम है. ठीक है, कितने कपकेक्स है हमारे पास. देयर आर 3 कपकेक्स. इस प्लेट में कितने हैं. 3 कपकेक्स. देयर आर 5 कुकीज़. कितनी कुकीज़ हैं. 5. अब अगर हम 5 और 3 को कंपेयर करें, इन दोनों का मवाजना करें तो हमें पता चलेगा. तो ये देखें यहाँ पर कितने कपकेक्स थे. 3 कपकेक्स थे. और कितनी कुकीज़ हैं. 5. तो 3 कपकेक्स थोड़े हैं और 5 कुकीज़ ज़्यादा हैं. तो इट्स मीन इससे हमें पता चला कि 5 इज़ ग्रेटर दैन 3. 3 इज़ स्मॉलर देन 5. इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन में उसने किनको इन तीनों चीज़ों को कंपेयर किया. ठीक है, देयर आर 3 कपकेक्स, देयर आर 7 डोनट्स एंड देयर आर 5 कुकीज़. तो अब अगर देखें तो सबसे ज़्यादा स्नैक्स कौन सी प्लेट में थे. डोनट वाली प्लेट में. ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा थे. देन कुकीज़ और फिर कपकेक्स. विच नंबर इज़ द ग्रेटेस्ट. कौन सा नंबर सबसे बड़ा है. विच नंबर इज़ द स्मॉलेस्ट. और कौन सा नंबर सबसे छोटा है. 7 इज़ ग्रेटर देन 5. अब देखें यहाँ पर इन तीनों में सबसे बड़ा नंबर कौन सा था. जिस प्लेट में सबसे ज़्यादा कुकीज़ थे, मतलब 7. फिर उससे छोटा कौन सा नंबर है. 5. और सबसे छोटा नंबर क्या है. 3. ठीक है, 3 इज़ द स्मॉलेस्ट एंड 7 इज़ द ग्रेटेस्ट. नाउ कम टू द पेज नंबर 11. एंड पेज नंबर 11 पे भी आपने ऐसे ही डेट मेंशन करनी है. अब हमने इन तीनों नंबर्स को अरेंज करना है फ्रॉम ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट. सबसे बड़ा नंबर कौन सा था. 7. और सबसे छोटा कौन सा था. 3. और 5 को हम दरमियान में रख लेंगे. वी कैन ऑल्सो स्टार्ट विद द स्मॉलेस्ट. हम इसको अरेंज कर सकते हैं स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट से भी, कि पहले सबसे छोटा नंबर लिखेंगे, फिर उससे बड़ा और फिर सबसे बड़ा. Now students, come on the page number 12 and you have to mention above information here. Question number 1 है which number is greater. A और B पार्ट है. A पार्ट में 2 नंबर उन्होंने हमें दिए हैं 2 और 9. और B पार्ट में भी 6 और 5. हमने बताना है कि कौन सा नंबर बड़ा है. अब देखें काउंटिंग में आपके सबसे पहले कौन सा नंबर आता है. 0, फिर 1 और फिर 2 और 9 लास्ट पे जाके आता है. ठीक है, 2 के बाद आता है 3 4 5 6 7 8 और फिर आता है 9. हमने बताना है ग्रेटर का मतलब क्या है. बड़ा नंबर. 2 बड़ा है या 9. 2 पहले आता है, इट्स मीन 2 स्मॉलर होगा. और 9 बाद में आता है, इट्स मीन के 9 ग्रेटर है. तो हम नंबर 9 को सर्कल कर देंगे. इसी तरह बी पार्ट में भी देखें काउंटिंग में सबसे पहले नंबर कौन सा आता है. 5 आता है या 6. 5 आता है, इट्स मीन 5 स्मॉलर है और 6 ग्रेटर. देन वी विल सर्कल नंबर 6. सेकंड क्वेश्चन में उसने हमसे पूछा है विच नंबर इज द स्मॉलेस्ट, कि कौन सा नंबर छोटा है. 4 1 या 3. अब अगर आप काउंटिंग देखें तो काउंटिंग में आता है 1 2 3 4 एंड 5. अब देखिए स्टूडेंट्स, जो नंबर काउंटिंग में पहले आता है वो हमेशा स्मॉलर होता है. तो अब 1 तो सबसे पहले आ रहा है, इट्स मीन कि ये सबसे छोटा नंबर होगा. फिर 3, 1 से बड़ा क्या होगा 3. और 4 सबसे बड़ा होगा, इट्स मीन कि 1 स्मॉलेस्ट नंबर है. हम 1 को सर्कल कर देंगे. क्वेश्चन नंबर 3 है अरेंज द नंबर्स इन ऑर्डर, स्टार्ट विद द ग्रेटेस्ट. यहाँ पर 3 नंबर दिए हुए हैं और हमने इनको अरेंज करना है और स्टार्ट करना है हमने सबसे बड़े नंबर से. 2 7 या 5. अब काउंटिंग में 2 सबसे पहले आता है, फिर 5 आता है और लास्ट पे 7 आता है. इट्स मीन 7 ग्रेटेस्ट होगा. यहाँ पर हम लिखेंगे 7
ये नंबर हमने लिख लिया है। अब हमने कंपेयर करना है 2 और 5 को। तो स्टूडेंट्स काउंटिंग में सबसे पहले आता है 2, तो इट्स मीन 2 स्मॉलेस्ट नंबर है, इसको हम लिखेंगे लास्ट पे। और हमारे पास बच गया 5, यहाँ पर हमने लिख दिया 5। बी पार्ट है स्टार्ट विद द स्मॉलेस्ट। आपने इन तीनों नंबर्स में जो सबसे छोटा नंबर है वहाँ से स्टार्ट करना है। नंबर है हमारे पास 9, 10 एंड 4। इस नंबर लाइन में अगर आप देखें 9 यहाँ पर आ रहा है, 9 के बाद 10 है और सबसे पहले क्या आ रहा है 4। इट्स मीन 4 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर। यहाँ पर हम लिखेंगे 4, उसके बाद 9 और फिर 10। क्वेश्चन नंबर 4 है कंपेयर 5, 10 एंड 2 यूजिंग अ नंबर लाइन। एक नंबर लाइन आपको दी गई है, इन यहाँ पर हम पहले मेंशन कर लेते हैं। ये वाले नंबर 5 है, ठीक है, यहाँ पर हमने 5 को सर्कल कर लिया, फिर 10 को सर्कल कर लिया और फिर क्या है 2। जो नंबर लाइन में सबसे पहले आता है वो स्मॉलेस्ट होता है, इट्स मीन 2 इज़ द स्मॉलेस्ट। यहाँ पर हम लिखेंगे 2, फिर 5 पहले आ रहा है या 10, 5 आ रहा है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5 और लास्ट पे 10। So students, we have solved page number 12. You have to solve also this page on your course book. Now students, open your workbook and open the page number 13 and we are going to solve it. First of all, you have to write your class and date over here. And worksheet number 2B, फर्स्ट क्वेश्चन है कलर द फ्रॉग विद द ग्रेटर नंबर। यहाँ पर कुछ फ्रॉग्स हैं, उनमें नंबर लिखे हुए हैं। 4 पार्ट्स हैं, A, B, C एंड D। हर पार्ट में से आपने ग्रेटर नंबर फाइंड आउट करके उसमें कलर करना है। तो चलें देखते हैं कि A पार्ट में कौन कौन से नंबर हैं। A पार्ट में है 7 और 2। 2 ग्रेटर है या 7? तो काउंटिंग में सबसे पहले कौन सा नंबर आता है, 2 या 7? 2 आता है, इट्स मीन 2 स्मॉलर होगा। जो नंबर पहले आता है वो स्मॉलर होता है, ठीक है, और जो बाद में आता है वो ग्रेटर, एंड 7 ग्रेटर होगा, ठीक है। हमने इसमें कलर करना है तो हम इसको टिक कर लेते हैं। नेक्स्ट बी पार्ट में देखें 4 एंड 5, ठीक है। 4 पहले आता है काउंटिंग में, मतलब ये छोटा होगा, और 5 ग्रेटर होगा, हमने 5 में कलर करना है। सी पार्ट में देखें 1 एंड 8, काउंटिंग में 1 पहले आता है, 8 बाद में, 8 ग्रेटर होगा, तो हम इसमें कलर करेंगे। डी पार्ट में देखें 0, 3, तो काउंटिंग हमारी 0 से स्टार्ट होती है, 0 पहले आता है, 3 बाद में, इट्स मीन 3 ग्रेटर है, तो हम इसमें कलर करेंगे। चलें स्टूडेंट्स, मैं आपको कलर करके दिखाती हूँ। As you can see students, I have colored the frogs having the greater number and you also have to color the frogs having greater number neatly. Okay, now let's move to the second question. Color the bear with the smaller number. यहाँ पर bears हैं, ठीक है, और उनके अंदर कुछ numbers लिखे हुए हैं। हमने smaller number मतलब छोटा नंबर ढूंढ के उसमें कलर करना है। तो A पार्ट में देखें 2 नंबर है हमारे पास, 9 एंड 6। तो स्टूडेंट्स काउंटिंग में सबसे पहले क्या आता है, 6 या 9? काउंटिंग में 6 पहले आता है, तो 6 हमारा स्मॉलर नंबर होगा, हम इसको टिक कर लेते हैं। उसके बाद में बी पार्ट में देखें 7 एंड 10, तो काउंटिंग में पहले क्या आता है, बिल्कुल 7 आता है, ठीक है, 10 बाद में आता है, तो 7 हमारा स्मॉलर होगा, इसको भी टिक कर लेते हैं, हमने इसमें कलर करना है। सी पार्ट में देखें 2 एंड 4, काउंटिंग में पहले क्या आता है, 1, 2, तो हम इसको टिक कर लेते हैं कलर करने के लिए। लास्ट पार्ट में देखें 3 एंड 5, काउंटिंग में पहले क्या आता है, 1, 2, 3, 3 पहले आता है, इट्स मीन 3 इज स्मॉलर, तो हम इसको भी टिक कर लेते हैं। अब हम इन चारों नंबर्स में कलर करते हैं और वापस आते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, हियर आई हैव कलर्ड द बियर्स हैविंग स्मॉलर नंबर। आपने भी इसी तरह इनमें ऐसे ही नीटली कलर कर लेने हैं और पेज नंबर 13 को और कोर्स बुक के भी उन पेजेस को सॉल्व करना है नीट हैंड राइटिंग में। ओके स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।